हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं डियर। तो करते रहिए उसको, ठीक है। अभी इनर वर्क के साथ साथ आप कर्मा क्लियरिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, DMDF बैलेंसिंग मंत्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो भी इन 2-3 दिनों से फियर की एनर्जी आ रही है उसको कंट्रोल कीजिए। फियर में बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा डिवाइन सोल हो, हाई लेवल की सोल हो। तो क्या होता है, कई बार कलेक्टिव में जब फियर की एनर्जी आ जाती है तो वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो डर में नहीं आना है, फैमिली बच्चों को लेकर या कुछ भी ऐसा। तो डर को आपने बिल्कुल ही लेट गो करना है, फियर की एनर्जी से ऑपरेट नहीं करना है। परसों रात बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी आ रही थी, कल ठीक रहा है। सो थोड़ा सा अपने इस एनर्जी को क्लियर कीजिए, ठीक है, और रिलीज़ कर दीजिए। उसके बाद है, और हो सके तो मदर अर्थ की को हीलिंग दीजिए। ग्रुप में करते हैं हम, ग्रुप में कर सकते हो। मैं भी ट्राई करूँगी, अगर ग्रुप में मेरे से मेडिटेशन हो गया, कुछ ऐसा कर पाऊँ तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। और मदर अर्थ को हीलिंग दीजिए, डिवाइन को प्रे कीजिए। इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी प्रेयर्स की, कि ऐसा कुछ ना हो, युद्ध वगैरह ना हो, है ना। लोग जो मर रहे हैं उनको नुकसान ना हो ज़्यादा, है ना, अब और ना मरें, ऐसा कुछ करके आप प्रेयर कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो आपकी प्रेयर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है मदर अर्थ के लिए, आपको पता ही है, ठीक है। तो अब मैं साइन सिम्टम्स बताने जा रही हूँ। नींद डिस्टर्ब हो रही है बहुत सारी DFs की। कुछ DFs ऐसी हैं जिनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, और कुछ DFs ऐसी हैं उनको बहुत ज़्यादा सुलाया जा रहा है, ठीक है। तो नींद डिस्टर्ब है, नींद नहीं आ रही है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जियाँ की वो नहीं सो पा रहे हैं, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं। और जिनको ज़्यादा सुलाया जा रहा है उनका भी यही है, उनको ऐसा लग रहा है जैसे कोई नशा करके सो रही हैं, वो आँखें नहीं खुल रही हैं और बॉडी बिल्कुल लेथार्जिक, बिल्कुल वीक फील हो रही है। तो ये ना आपकी जो एनर्जी है तो आपके पर्सन को दी जा रही होती है, और कुछ आप पर भी वर्क चलता है। तो नींद में कई बार DFs पर भी वर्क चलता है, ठीक है। तो अपने अपने हिसाब से देख सकती हैं। और वीकनेस हो सकती है, बहुत ज़्यादा फील हो रही हो आपको, खाना तो खा रहे हैं लेकिन आपकी एनर्जी पता नहीं कहाँ जा रही है, और बॉडी में बिल्कुल जान नहीं है ऐसा लग रहा है। और ऐसा लगता है कि बॉडी बस ढीली छोड़ो और लेटे रहो बेड पर, ऐसे आपकी इस समय हालत हो रही है। और कुछ DFs को ऐसा फील हो रहा है कि उनकी बॉडी से आत्मा बाहर जा रही है। इतना पेन, इतना दर्द, क्राइंग एनर्जी, मिसिंग एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। और आपके पर्सन को रूट चक्र से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, मे बी उनके मनी इशू हैं जो DFs मिरर कर रही हैं। तो DFs को भी मनी इशू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अभी इस समय। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी भी है कि उनको मनी इशू हो रहे हैं, ठीक है। और उनको ना डिवाइन जैसे होता ना, एक तो बंदे को मजबूर कर दिया जाता है कि अपनी DF के पास जा। उनको इतना ज़्यादा मजबूर कर किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, इतना ज़्यादा तोड़ा जा रहा है कि तेरी और कहीं पर भी सुनवाई नहीं है, तू अपने पर्सन की तरफ ही जा, तू कहीं नहीं जा सकता और, है ना। तो ऐसे करके उनको तोड़ा जा रहा है डिवाइन की तरफ से, बहुत ही बुरी तरह से तोड़ा जा रहा है। और जो DFs इस समय डिटैचमेंट में है उनको कुछ फील ही नहीं हो रहा है ना, क्या हो रहा है उधर, क्या नहीं हो रहा। तो इसीलिए है कि उनकी हैवी एनर्जी है, तो आपको क्या है, डिटैच किया गया है ताकि आप अपनी हाई वाइब्रेशन में रहो। और अगर आप भी डाउन हो जाएंगी तो फिर आपके पर्सन कैसे निकलेंगे उस चीज़ से, है ना। तो इसलिए भी डिटैचमेंट में डाला गया है आपको, ठीक है। कुछ DFs हैं, कई तरह की एनर्जी बताऊंगी, जिनको जो जो एनर्जी रेजोनेट हो रही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद है, बॉडी पेन हो रहा है, हैंड्स लेग्स पेन, शोल्डर पेन, हार्ट पेन, ब्रीदिंग इशू, सांस नहीं आ रही है आपको। और एक और है, ब्लोटिंग जैसा हो रहा है, पेट में गैस बन रही है आपका, जिसको क्या बोलते हैं, अफारा टाइप हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये सारी एनर्जी क्या है, काफ़ी इस समय चल रही है। और आपको रूट चक्र से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, मे बी क्या कह सकते हैं, मतलब हेल्थ इशू आ रहे हैं, वो आप समझ लीजिए कैसे कैसे हेल्थ इशू है। थ्रोट ब्लॉक हो रहा है, थ्रोट में पेन है,
गले के एक साइड में, कान के नीचे ऐसी कोई नस में पेन हो रहा है, कान में पेन हो रहा है, टीथ पेन है, हेडेक है, सिर दर्द हो रहा है, क्राउन पे हैवीनेस है और थर्ड आई पे हैवीनेस है, फीवर है अगर किसी किसी को, तो किसी को ऐसा है कि फ़ीवर है लग रहा है लेकिन है नहीं है। तो ये सारी एनर्जी, ये मैं आपको बता दूं, ये जो आपके पर्सन की एनर्जी है, आप पैनिक मत होया कीजिएगा, सॉरी, पैनिक मत होया कीजिए, क्योंकि ये आपके पर्सन की जो होती है ना कि बिल्कुल पीक पर चल रही है अवेकनिंग। जब आप इसी चीज़ से गुज़र रहे थे, आप स्लीप मैं देखो बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, स्लीपलेस नाइट से गुज़र रहे थे आप भी, है ना। और आपका भी ऐसा होता था कि हार्ट में कुछ कुछ हो रहा है, अभी जान निकल जाएगी, ऐसा कुछ, बिल्कुल पीक पर है। और ये एनर्जी रहेगी जब तक कि यूनियन नहीं हो जाता है। ये इस ग्रुप की जो भी डीएफ्स हैं, जिनको भी ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, उनके साथ ये एनर्जी रहेगी ही रहेगी। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, कॉर्ड कट कीजिए अपने पर्सन के साथ, ठीक है। और बस यही है जो भी मैंने बता दिया है। आप कर्मा क्लींजिंग मेडिटेशन कर सकती हैं, DMDF बैलेंसिंग मंत्रा कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक ना कल मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, मेरे लाइव में ही था, कि कोई ना मुझे उनका नाम नहीं पता एक्चुअली, वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या उनकी और उनके जो पर्सन है कोई, ठीक है, उनके साथ उनका पास्ट लाइफ रिलेशन है। तो वो आया था पास्ट लाइफ का, और ये भी आया था कि मैरिज से रिलेटेड कोई उनका कर्मा है। अब देखिए, मैं अगर मेरी वीडियो आप सुन रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको जानना है पास्ट लाइफ में क्या रिलेशन था, इस बार वो क्या रिलेशन लेकर आए हैं आपके साथ, तो इस इतनी डिटेल में टैरोज नहीं बताते हैं। उसके लिए आपको पास्ट लाइफ कर्मा जो होता है ना, PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वो आप कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा नीड है। अगर नॉर्मल रिलेशन चल रहा है तो चलने दीजिए ना, नॉर्मल रहिए। अब जो भी है, जैसा भी है, वो सोलमेट है या कुछ भी है, वो आपको टाइम के साथ साथ पता चल जाएगा, और डिवाइन ही आपको इसकी क्लैरिटी देंगे। आपको खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये रीडिंग करवा लूँ, वो करवा लूँ। आप करवा सकते हैं रीडिंग, ऐसे ही मना नहीं है, रीडिंग में भी निकल के आ सकता है कुछ, लेकिन जो होता है ना डीप जो नॉलेज होती है वो आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ही मिलेगी। बाकी अगर रीडिंग से देखना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, लेकिन लाइव में एक आधे क्वेश्चन में, एक आधे कार्ड से कुछ नहीं ऐसे क्लियर होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या करना क्या नहीं करना है। सो मैंने जितना मेरे से हो सका मैंने आंसर दे दिए आपको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ही दिए थे। सो पैनिक मत होइए, जो जैसा रिलेशन है उसको चलने दीजिए, जितना उसका कर्मा है वो ख़त्म होगा। और अगर आप ये कह रहे हैं कि कर्मा था पहले, अब क्यों वो वापस आई है, तो इट मीन्स कर्मा है आपके साथ अभी भी उनका, है ना। अभी कर्मा पेंडिंग है, जब तक कर्मा रहेगा वो नहीं जाएंगी आपकी लाइफ से, वो आपके साथ ही रहेंगी। क्या कर्मा है क्या नहीं है वो आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत है, ठीक है, वो रीडिंग के थ्रू होगा, ठीक है। तो यही एनर्जी डियर। सो आई होप किसी न किसी से मैच ज़रूर हुई है, तो अगर मैच हुई है तो प्लीज़ कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।